अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो आज हम जितनी भी बोन्स हैं ह्यूमन स्केलेटन में उनके नाम सीखेंगे और उनकी लोकेशन के वो कहाँ पर मौजूद होती हैं। पूरी बॉडी के स्केलेटन को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो बॉडी के लॉन्ग एक्सिस के अराउंड मौजूद होता है और इस स्केलेटन को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो ये सारा जो मैं मार्क कर रही हूँ ये एक्सियल स्केलेटन है और इसमें हेड भी आ जाएगा, यहाँ पर हेड मौजूद होगा और हेड भी एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। एक्सियल स्केलेटन में हेड की बोन्स हैं, नेक की बोन है, ये थॉरिक्स भी आ जाती है और इस तरह जो वर्टिब्रल कॉलम है सारा का सारा वो भी एक्सियल स्केलेटन में शामिल होगा। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो दो अपर लिम्ब यानी कि दो अपर अपेंडेजीज और इसी तरीके से दो लोअर अपेंडेजीज होंगी। तो ये दो जो है वो लोअर अपेंडेजीज हैं। तो दोनों अपर लिम्ब की जो बोन्स हैं और जो दोनों लोअर लिम्ब की बोन्स हैं उनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो अपर लिम्ब में ये सारी बोन्स भी अपर लिम्ब की हैं यहाँ से, और इस तरह ये भी अपर लिम्ब की बोन है और ये जो हिप बोन है ये भी लोअर लिम्ब में इसी तरह शामिल होती है। तो यहाँ से ये सारा जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो जितना भी एरिया आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है और अपेंडिकुलर स्केलेटन लफ्ज़ निकला है अपेंडेजीज से। अपेंडेजीज का मतलब होता है लिम्ब। तो दोनों अपर लिम्ब और दोनों जो लोअर लिम्ब है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं और इसके अलावा जो बाकी सारा स्केलेटन है जो बॉडी के लॉन्ग एक्सिस के साथ साथ मौजूद है इसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो मैं शुरू करूँगी स्कल से। स्कल जिसको आम जुबान में खोपड़ी भी कहते हैं, इस स्कल में 22 बोन्स मौजूद होती हैं, यानी टोटल जो 22 बोन्स हैं वो स्कल में मौजूद होती हैं और इन 22 में से 14 ऐसी हैं जो हमारे फेस का स्केलेटन बनाती हैं। तो ये जो सारी आपको बोन्स नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी फेस की बोन्स हैं जो कि हमारा फेशियल स्केलेटन बना रही हैं। और जो फेस की बोन्स हैं इन 22 में से 14 जो हैं वो बोन्स हैं जो हमारे फेस का स्केलेटन बना रही हैं और जो बाकी 8 बोन्स होंगी ये वो बोन्स होंगी जो हमारा स्कल बना रही होंगी या जिसको हम स्कल कैप भी कहते हैं। तो बाकी 8 जो है वो इसमें से क्रेनियल बोन्स होंगी और 14 फेशियल बोन्स होंगी। तो पहले हम फेस की जो बोन्स हैं उनको लोकेट करते हैं। 14 फेशियल बोन्स को हम कलर स्कल पर लोकेट करेंगे क्योंकि इस तरह सीखना आसान होता है बिगनर्स के लिए। तो 14 फेशियल बोन में पहली बोन है नेज़ल बोन और नेज़ल बोन बेसिकली वो बोन है जो दो छोटी छोटी नेज़ल बोन से मिलकर बनी हुई होती है। तो बेसिकली नेज़ल बोन के दो पार्ट होते हैं जो मिलके एक ही नेज़ल बोन बनाते हैं। और इसी तरह फेशियल बोन में शामिल है लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन हमारे आई सॉकेट की मीडियल साइड पे मौजूद होती है। जैसे ये सारा जो है वो हमारा आई सॉकेट है जिसमें हमारी आई मौजूद होती है और उसमें ये जो आपको नज़र आ रही है ये लैक्रिमल बोन है। और लैक्रिमल बोन जो है वो दोनों आई सॉकेट्स में मौजूद होगी, लेफ्ट आई सॉकेट में भी होगी और राइट आई सॉकेट में भी होगी। तो दो नेज़ल बोन और दो लैक्रिमल बोन जो हैं वो फेशियल स्केलेटन का हिस्सा हैं। उसके बाद मैक्सिला। मैक्सिला हमारा मिड फेस बना रही है और मैक्सिला एक इरेगुलर बोन है। इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये सारी जो है वो मैक्सिला है और मैक्सिला में हमारा अपर जा लोकेटेड होता है और मैक्सिला के भी दो पार्ट होते हैं जो कि मिलके एक मैक्सिला बना रहे होते हैं। तो दो मैक्सिला भी फेशियल बोन में शामिल होंगी। इसी तरह ज़ाइगोमैटिक बोन है। ज़ाइगोमैटिक बोन जो है वो हमारे चीक्स के रीजन में मौजूद होती है, हमारे ज़ाइगोमैटिक रीजन में मौजूद होती है। तो दो ज़ाइगोमैटिक बोन, एक जो है वो फेस की लेफ़्ट साइड पे होगी और दूसरी फेस की राइट साइड पे होगी। तो ये भी फेशियल स्केलेटन का हिस्सा है। इसी तरह वॉमर बोन है।
वॉर्मर बोन बेसिकली हमारा नेज़ल सेप्टम बना रही होती है। हमारी ये जो नेज़ल कैविटी है, इसके बिल्कुल दरमियान में एक सेप्टम होता है जो इसको 2 कैविटीज़ में डिवाइड कर देता है, जिसको हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं। तो वॉर्मर जो है वो नेज़ल सेप्टम बना रही है। 2 बोन्स मिलके नेज़ल सेप्टम बनाते हैं, एक एथमॉइड बोन और दूसरी है वॉर्मर। तो ऊपर से जो है वो एथमॉइड आ रही होती है और नीचे से वॉर्मर, ये दोनों मिल के जो है वो नेज़ल सेप्टम बनाती हैं। और अगर आप लोग जो है वो इंफीरियर व्यू में देखें तो आप वॉर्मर को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं। ये वाली जो बोन है वॉर्मर, जो कि नेज़ल सेप्टम बना रही है, तो वॉर्मर बोन। तो एक वॉर्मर और इसी तरह 2 पैलेटाइन बोन होती हैं। पैलेटाइन बोन्स वो बोन्स होती हैं जो हमारे तालू में मौजूद होती हैं, और ये जो पैलेटाइन बोन है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इस तरीके से ये रेड कलर में सारी आपको पैलेटाइन बोन नज़र आ रही है, और इस पैलेटाइन बोन के 2 पार्ट होते हैं। ये दोनों पार्ट मिल के एक पैलेटाइन बोन बनाते हैं। तो ये 2 पैलेटाइन बोन्स भी हिस्सा होंगी फेशियल स्केलेटन का। तो टोटल 13 हो गई हैं, एक बोन रह गई है। फेशियल स्केलेटन में टोटल 14 होती हैं। तो 2 पैलेटाइन बोन्स, एक वॉर्मर बोन, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक बोन्स, 2 नेजल बोन्स, 2 लैक्रिमल बोन्स और एक मैंडिबल मौजूद होती है। मैंडिबल जो है वो फेशियल बोन है जो कि हमारा लोअर जॉ बना रही होती है। तो इस तरीके से जो है वो रफली यू शेप बोन जो है वो होती है मैंडिबल, जिसमें हमारा लोअर जॉ मौजूद होता है। तो ये मैंडिबल भी फेशियल बोन्स में शामिल है। इस तरह टोटल 14 बोन्स बनती हैं फेस की। उसके बाद 8 क्रेनियल बोन्स हैं। क्रेनियल बोन्स वो बोन्स होती हैं जो हमारी स्कल कैप या स्कल बनाती हैं, और क्रेनियम या स्कल वो स्पेस है जहाँ पे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। तो क्रेनियल बोन्स में सबसे पहले फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन जो है वो हमारी फोरहेड वाली साइड पे मौजूद होती है। तो ये सारी जो है वो फ्रंटल बोन है जो कि अनपेयर्ड क्रेनियल बोन है। इसी तरह एथमॉइड बोन है। जो एथमॉइड बोन है बेसिकली ये स्कल बेस से शुरू होती है इस तरह, और फिर जो हमारा आई सॉकेट है वहाँ से ये गुजरती है दोनों आई सॉकेट से, और फिर नीचे आती है हमारी नेज़ल कैविटी में, और हमारे नेज़ल सेप्टम का जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी बनाती है। तो एथमॉइड बोन को आप आई सॉकेट में भी लोकेट कर सकते हैं। ये एथमॉइड बोन है जो कि स्कल बेस से शुरू हुई, फिर दोनों आई सॉकेट में से पास होगी इस तरीके से। ये जो बोन है सारी एथमॉइड बोन है, और फिर दोनों आई सॉकेट से होती हुई ये नीचे हमारी नेज़ल कैविटी तक आती है, और हमारे नेज़ल सेप्टम का हिस्सा है। वॉर्मर और एथमॉइड दोनों मिल के जो है वो नेज़ल सेप्टम बनाते हैं, और नेज़ल सेप्टम बेसिकली वो सेप्टम है जो हमारे नेज़ल कैविटी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। एथमॉइड बोन ये भी अनपेयर्ड बोन होगी, एक ही सिंगल ही मौजूद होती है क्रेनियम में। और उसके बाद 2 पैराइटल बोन्स हैं। पैराइटल बोन्स जो हैं वो स्कल की दोनों साइडों पर मौजूद होती हैं, और ये जो पैराइटल बोन्स हैं इन दोनों पैराइटल बोन्स के दरमियान में सेजिटल सूचर भी मौजूद होता है। जैसे ये जो सूचर है ये सेजिटल सूचर है जो दोनों पैराइटल बोन्स के दरमियान में मौजूद होता है। और ये जो 2 पैराइटल बोन्स हैं ये फ्रंटल बोन के साथ मिलकर कॉरोनल या फ्रंटल सूचर भी बनाती हैं, और इसी तरह ये दोनों पैराइटल बोन्स जो हैं वो लेमेडॉइड सूचर भी बनाती हैं ऑक्सीपिटल बोन के साथ मिलकर। तो पैराइटल बोन्स के बिल्कुल पीछे जो है ये ऑक्सीपिटल बोन है जो कि हमारी स्कल की पिछली साइड पर मौजूद होती है। ये सारी जो है वो ऑक्सीपिटल बोन है, और ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन्स के दरमियान में जो सूचर है वो लेमेडॉइड सूचर है। तो पैराइटल बोन जो है वो पेयर्ड क्रेनियल बोन है, और ऑक्सीपिटल अनपेयर्ड। इसी तरह 2 टेम्पोरल बोन भी क्रेनियम का हिस्सा हैं। तो ये सारी जो है वो टेम्पोरल बोन है,
और ये एक इर्रेगुलर बोन है, टेम्पोरल बोन। तो एक फ्रंटल, एक एथमॉइड, दो टेम्पोरल बोन्स जो हमारी कान वाली साइड पर मौजूद होती हैं, दो पैराइटल बोन्स और एक ऑक्सीपिटल बोन, ये 8 बोन मिलकर क्रेनियम बनाती हैं। स्कल या हेड के बाद अब नेक रीजन है। अभी तक हमने स्कल या हेड रीजन को पढ़ा था, जिसमें फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स लोकेटेड थी। उसके बाद नेक रीजन है। नेक रीजन बनता है वर्टिब्रास से, इसका जो फ्रेमवर्क होता है वो वर्टिब्रास से बनता है, और वो वर्टिब्रास जो नेक रीजन में मौजूद होते हैं उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रास कहते हैं। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं जो हमारे नेक रीजन में मौजूद होते हैं और हमारी नेक का फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं या स्केलेटन बना रहे होते हैं, जिसमें ये C1 वर्टिब्रा है, यानी पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा। C1 वर्टिब्रा का दूसरा नाम एटलस भी है, इसको एटलस भी कहते हैं। इसी तरह ये C2 वर्टिब्रा है, यानी हमारी नेक का दूसरा वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, और C2 का दूसरा नाम एक्सिस भी है। ये C3 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये C5 है, C6 है और C7। तो 7 वर्टिब्रास मिल के हमारी नेक का फ्रेमवर्क बनाते हैं। और ये जो C3 वर्टिब्रा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एक बोन मौजूद होती है जिसको हायोइड बोन कहते हैं। और हायोइड बोन जो है बेसिकली वो बोन है हमारी बॉडी की जो कि नेक रीजन में हैंग होती है, और इसके साथ जो है वो मसल्स इस तरीके से जो है वो इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मसल जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि हमारे नेक मसल्स होते हैं। और उन मसल्स ने जो है वो इस बोन को हैंग करके रखा होता है इंटीरियर साइड ऑफ द नेक पर। की इंटीरियर साइड पे इस तरह हायोइड बोन मौजूद होती है। ये बॉडी की वाहिद बोन है जो किसी भी दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती या किसी भी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, बल्कि मसल्स ने और लिगामेंट्स ने इसको नेक की इंटीरियर साइड पर हैंग किया हुआ होता है। नेक रीजन के अलावा अब हम बाकी वर्टिब्रास को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ वो वर्टिब्रास पढ़े हैं जो हमारे नेक रीजन में मौजूद होते हैं। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो ये एक कॉलम लाइक या रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बैक पे मौजूद होता है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन मौजूद होती हैं। इस तरीके से ये जो सारा है वो वर्टिब्रल कॉलम है, और इसमें 26 बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं जो मिलके एक कॉलम लाइक या रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि हमारे स्केलेटन को सपोर्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम को हम डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला रीजन जो है वो सर्वाइकल रीजन है। सर्वाइकल रीजन वो रीजन होता है जो हमारी नेक का रीजन होता है, और इसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास मौजूद होते हैं। उसके बाद थोरैसिक रीजन है, और थोरैसिक रीजन में जो है वो 12 थोरैसिक वर्टिब्रास मौजूद होते हैं। और थोरैसिक रीजन वो रीजन होता है जो हमारी थॉरिक्स या चेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर या बैक साइड पे मौजूद होता है। उस रीजन को हम थोरैसिक रीजन कहते हैं, और थोरैसिक रीजन में 12 थोरैसिक वर्टिब्रास मौजूद होते हैं। उसके बाद लंबर रीजन है। लंबर रीजन वो रीजन है जो हमारी लो बैक का रीजन है, उसको हम लंबर रीजन भी कहते हैं, और इस लंबर रीजन में 5 लंबर वर्टिब्रास मौजूद होते हैं। उसके बाद सैक्रम। सैक्रम जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप बोन है, और ये बोन मिलती है 5 सैक्रल वर्टिब्रास से मिलके। ये जो 5 सैक्रल वर्टिब्रास होते हैं ये आपस में फ्यूज होके एक ही बोन बना देते हैं, जिसको हम सैक्रम कहते हैं। और सैक्रम के बाद आती है छोटी टेल बोन, जिसको हम कॉकिक्स भी कहते हैं। तो और ये जो कॉकिक्स है ये 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रास से मिलकर बनी हुई होती है। तो 4 जो है वो कॉक्सीजियल वर्टिब्रास होते हैं जो आपस में फ्यूज होके एक छोटी सी टेल बोन बना देते हैं, जिसको हम कॉकिक्स कहते हैं। तो अगर हम वर्टिब्रास को लोकेट करें तो जिसमें ये C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्रास हो गए। उसके बाद थोरैसिक रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो थोरैसिक रीजन है उसमें ये T1, T2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक जो है वो थोरेसिक रीजन था, जो कि हमारे थॉरिक्स या चेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट मौजूद है। थोरेसिक रीजन के बाद लंबर रीजन स्टार्ट होता है। लंबर रीजन में ये L1, L2, 3, 4 और 5, तो ये 5 जो हैं वो लंबर वर्टिब्रास हैं। और लंबर वर्टिब्रास के बिल्कुल नीचे ये आपको सैक्रम नज़र आ रही है, जो कि ट्रायंगुलर बोन है। और ये सैक्रम जो है वो 5 सैक्रल वर्टिब्रास से मिलकर बनी हुई है, जिसमें ये S1, 2, 3, 4 और 5 है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 जो सैक्रल वर्टिब्रास हैं, उन्होंने फ्यूज होके एक ही बोन बना दी है, सैक्रम। सैक्रम के बिल्कुल नीचे कॉकेक्स है। 4 छोटे छोटे कॉक्सीजियल वर्टिब्रास हैं, जिन्होंने मिलके एक ही टेल बोन बनाई हुई है, जिसको हम कॉकेक्स कहते हैं। तो टोटल 26 बोन मौजूद होती हैं पूरे वर्टिब्रल कॉलम में, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम और 1 कॉकेक्स होगी। एक्सियल स्केलेटन में अभी हमने वर्टिब्रल कॉलम और हेड को डिस्कस किया है। अब हम थॉरिक्स को डिस्कस करेंगे। थॉरिक्स वो स्पेस होती है जिसमें हमारे 2 वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट और लंग्स मौजूद होते हैं। तो ये सारा एरिया जो है वो थॉरिक्स का है। थॉरिक्स 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। थॉरिक्स की सामने की तरफ ये स्टर्नम मौजूद होती है, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और स्टर्नम के साथ ही अटैच होती हैं रिब्स। और थॉरिक्स की पोस्टीरियर साइड पर पीछे की जानिब जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं। तो थोरेसिक वर्टिब्रास, रिब्स और स्टर्नम, ये तीनों मिलके थॉरिक्स बनाते हैं। और थॉरिक्स वो स्पेस है जिसमें हार्ट और लंग्स मौजूद होते हैं। तो थॉरिक्स में ये स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन है, और इसके साथ ही ये रिब्स अटैच होती हैं। तो एक साइड पे 12 रिब्स होती हैं, तो पूरे थॉरिक्स में 24 रिब्स होंगी। जैसे ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10। और जो 11 और 12 रिब्स होती हैं ये छोटी होती हैं, इसलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तो ये 11th रिब है और ये 12। तो एक साइड पे जो है वो 12 रिब्स होंगी और दूसरी साइड पे भी इसी तरह 12 रिब्स होंगी। अगर आप रिब्स के स्ट्रक्चर पे गौर करें तो रिब्स जो हैं वो 2 जगह से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ये फर्स्ट रिब है, ये इंटीरियर साइड से जुड़ी हुई है स्टर्नम के साथ, और ये फर्स्ट रिब पोस्टीरियर साइड से जुड़ी हुई होती है थोरेसिक वर्टिब्रास के साथ। ये फर्स्ट रिब है, तो ये फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होगी। इसी तरह ये सेकंड रिब है, सेकंड रिब स्टर्नम से भी जुड़ी हुई है और सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा से भी जुड़ी हुई है। इसी तरह जो है थर्ड रिब है, थर्ड रिब भी स्टर्नम के साथ भी होगी और अपने कॉरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा यानी थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ भी जुड़ी हुई होगी। इसीलिए 12 थोरेसिक वर्टिब्राज होते हैं, क्योंकि हर थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो अपनी कॉरिस्पॉन्डिंग रिब के लिए होता है। जैसे ये 6 रिब है, तो ये 6 थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ जुड़ी हुई होगी। इसी तरह ये 11th रिब है, तो ये 11 थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ जुड़ी हुई है, और ये 12th रिब है। तो 11th और जो 12th रिब होती हैं ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि सिर्फ ये जो थोरेसिक वर्टिब्राज होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये थॉरिक्स की बोन्स जिसमें रिब्स, स्टर्नम और थोरेसिक वर्टिब्राज हैं। तो थोरेसिक वर्टिब्राज पोस्टीरियर साइड पे और स्टर्नम इंटीरियर साइड पे, और रिब्स जो हैं वो बॉडी की आइदर साइड पे मौजूद होती हैं, और ये तीनों मिल के जो है वो थॉरिक्स बनाती हैं। उसके बाद अपर लिम, और अपर लिम वो लिम होता है जो हमारी बॉडी की अपर साइड पर मौजूद होता है। तो जो हमारे बाजू हैं दोनों, उनको हम अपर लिम कहते हैं, और अपर लिम की बोन को हम अलहदा डिस्कस करते हैं। एक अपर लिम में 32 बोन्स मौजूद होती हैं, तो दोनों अपर लिम की मिला के जो है वो 64 बोन्स बनती हैं। हम एक अपर लिम की बोन्स को डिस्कस करेंगे। एक अपर लिम में एक क्लेविकल मौजूद होती है, जो कि मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है क्लेविकल, और ये मौजूद होती है थॉरिक्स के साथ, और थॉरिक्स में जो स्टर्नम है उसके साथ ये अटैच होती है।
और इस क्लेविकल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर मौजूद होती है स्कैपुला। स्कैपुला एक फ्लैट सी बोन है, ट्रायंगुलर सी, जो कि अपर लिम्ब की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है और शोल्डर जॉइंट बनाने में हिस्सा लेती है। तो क्लेविकल, स्कैपुला, ये दो बोन्स, और बाकी जो बोन्स हैं उनको हम अलहदा डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक अपर लिम्ब की 32 बोन्स को आइसोलेट कर लिया है, जिसमें ये मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्लेविकल है, ये ट्रायंगुलर शेप स्कैपुला है, उसके बाद ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारी आर्म बोन है जो कि हमारी आर्म में मौजूद होती है, ये टिपिकल लॉन्ग बोन है और ये स्कैपुला के साथ मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाती है। तो ह्यूमरस आर्म में मौजूद होगी। उसके बाद एल्बो जॉइंट आता है और एल्बो जॉइंट के बाद हमारी फोआर्म आती है। फोआर्म में दो लॉन्ग बोन मौजूद होती हैं, जिसमें ये रेडियस है और ये अल्ना है। रेडियस और अल्ना दोनों ही टिपिकल लॉन्ग बोन है जो कि हमारी फोआर्म में मौजूद होती हैं, और रेडियस को आप पहचान सकते हैं उसके रेडियल हेड से। और रेडियस जो है वो बॉडी की लेटरल साइड पे मौजूद होती है और जो अल्ना है वो बॉडी की मीडियल साइड पे मौजूद होती है। तो रेडियल की जो साइड है वो लैटरल है और अल्ना की जो साइड है वो मीडियल है। ये रेडियस और अल्ना हमारे दो इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स बना रही होती हैं। जैसे ये एल्बो जॉइंट है तो रेडियस अल्ना ह्यूमरस के साथ मिलकर एल्बो जॉइंट बनाती हैं, जबकि रेडियस और अल्ना कार्पल बोन्स के साथ मिलकर रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। तो एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट जो है वो बना रही होती हैं रेडियस और अल्ना ह्यूमरस और कार्पल बोन्स के साथ मिलकर। फोआर्म के बाद रिस्ट, और रिस्ट में शॉर्ट बोन्स मौजूद होती हैं और इन शॉर्ट बोन्स को हम कार्पल बोन्स भी कहते हैं। तो रिस्ट में टोटल 8 कार्पल बोन्स होती हैं और ये जो 8 कार्पल बोन्स हैं ये दो लाइनों में अरेंज होती हैं या दो रोज में अरेंज होती हैं। तो जो पहली लाइन होती है उसको हम प्रॉक्सिमल रो कहते हैं। ये जो है वो प्रॉक्सिमल रो है, इसमें 4 बोन्स मौजूद होती हैं। और जो बाद वाली लाइन होती है उसको हम डिस्टल रो कहते हैं और डिस्टल रो में भी 4 बोन्स मौजूद होती हैं। इस तरह टोटल जो है वो 8 कार्पल बोन्स होती हैं। पहले हम प्रॉक्सिमल रो की जो बोन्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉक्सिमल रो में या पहली लाइन में स्केफॉइड मौजूद होती है और स्केफॉइड जो है वो थंब वाली साइड पे मौजूद होती है। और ये जो हैंड है इस वक्त एनाटॉमिकल पोजीशन में है, तो इसलिए हम जो थंब वाली साइड है वहाँ से शुरू करेंगे बोन्स को गिनना, क्योंकि थंब जो है वो हमारा फर्स्ट डिजिट है। तो ये स्केफॉइड की जो शेप होती है ये बोट शेप होती है, इसीलिए ये पहचानी जाती है बोन। और स्केफॉइड के साथ ही जो कार्पल बोन है वो ल्यूनेट बोन है, और ल्यूनेट बोन की जो शेप होती है वो चांद की शक्ल की होती है। ल्यूनर से लफ्ज़ निकला है ल्यूनेट, तो इसलिए हम इसको ल्यूनेट कहते हैं। और ल्यूनेट के साथ ही होती है ट्राइक्वेट्रम। ट्राइक्वेट्रम एक शॉर्ट बोन है और ट्राइक्वेट्रम के ऊपर एक और छोटी सी बोन लोकेटेड होती है जिसको फिजिफॉर्म कहते हैं। तो ये 4 बोन्स जो हैं वो प्रॉक्सिमल रो में होती है। जैसे ये जो है वो सारी प्रॉक्सिमल रो है और प्रॉक्सिमल रो में ये स्केफॉइड है, ये ल्यूनेट है, ये ट्राइक्वेट्रम है और उसके ऊपर ये छोटी सी फिजिफॉर्म लगी हुई होती है। तो फिजिफॉर्म की वजह से ट्राइक्वेट्रम जो है वो पहचानी जाती है। अगर आप गौर करें इस पे तो ये जो है वो ट्राइक्वेट्रम बोन होगी जो कि लिटिल फिंगर वाली साइड पर मौजूद होगी और उसके ऊपर ये छोटी सी जो है वो फिजिफॉर्म। उसके बाद डिस्टल रो है। डिस्टल रो में भी 4 बोन्स होती हैं जिसमें ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम जो है वो बिल्कुल थंब के साथ जॉइंट बना रही है, थंब की ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल है उसके साथ जॉइंट बना रही है, तो ट्रेपीजियम इस तरह पहचानी जाती है। ट्रेपीजियम के साथ ही छोटी सी ट्रेपाजॉइड बोन जो है वो लोकेटेड होती है। और उसके बाद कैपिटेट है। कैपिटेट सबसे बड़ी कार्पल बोन है, यानी जितनी भी 8 कार्पल्स हैं उनमें सबसे बड़ी जो बोन है उसको हम कैपिटेट कहते हैं और कैपिटल से ही इसका नाम निकला है कैपिटेट। और कैपिटेट के साथ ही हेमेट मौजूद होती है। हेमेट बोन पहचानी जाती है अपने हुक की वजह से। हेमेट बोन पर जो है एक हुक सा लगा हुआ होता है, इसलिए इसको जो है वो हेमेट बोन कहते हैं। तो ये डिस्टल रॉ की बोन्स हैं। अगर मैं मार्क करूं तो ये सारी जो थी वो डिस्टल रॉ थी या बाद वाली लाइन थी, जिसमें ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपेजॉइड है, ये सबसे बड़ी कैपिटेट है और ये हुक वाली हेमेट बोन।
तो इस तरह 8 कार्पल बोन्स होती हैं, जिसमें स्केफॉइड, लियोनेट, फिजिफॉर्म, ट्राइक्वेट्रम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। 8 कार्पल बोन्स की ये जो तरतीब है ये उस वक्त होगी जब हैंड एनाटॉमिकल पोजीशन में होगा, यानी कि पाम जो है वो फेसिंग फॉरवर्ड होगी, वो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। तो ये दूसरी पोजीशन है हैंड की। तो आपने हमेशा जब भी कार्पल बोन्स को लोकेट करना है या पढ़ना है तो हैंड को हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना है। कार्पल बोन्स के बाद मेटाकार्पल्स हैं। मेटाकार्पल्स मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैं और ये मेटाकार्पल हमारे पाम में मौजूद होती हैं। तो 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। मेटाकार्पल्स को अगर देखें तो इनके 2 सिरे होते हैं और दरमियान में शेफ्ट होती है, इसलिए इनको मिनिएचर लॉन्ग बोन्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट मेटाकार्पल है। थंब जो है वो हमारा फर्स्ट डिजिट है, इंडेक्स फिंगर सेकंड डिजिट है, मिडल फिंगर थर्ड डिजिट है, रिंग फिंगर फोर्थ डिजिट है और लिटिल फिंगर फिफ्थ डिजिट है। तो ये फर्स्ट जो है वो मेटाकार्पल होगी। ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल है ये ज्वाइंट बना रही है इस ट्रेपीजियम के साथ। उसके बाद सेकंड मेटाकार्पल जो कि इंडेक्स फिंगर की मेटाकार्पल है, थर्ड मेटाकार्पल मिडल फिंगर की, ये फोर्थ मेटाकार्पल है रिंग फिंगर की और ये फिफ्थ मेटाकार्पल है लिटिल फिंगर की। मेटाकार्पल्स के बाद फिलेंजीज आती हैं। फिलेंजीज भी मिनिएचर लॉन्ग बोन है और हर फिंगर में 3 फिलेंजीज होती हैं एक्सेप्ट थंब। थंब के अंदर जो है वो 2 फिलेंजीज होती हैं, जिसे आप देख रहे हैं कि थंब में जो है वो 2 फिलेंजीज हैं, जबकि जो बाकी फिंगर्स हैं उनमें 3 फिलेंजीज हैं। हर फिंगर के अंदर आप देखेंगे 3 फिलेंजीज होती हैं। इसी तरह बाकी फिंगर्स में भी 3 जो है वो फिलेंजीज होंगी जो कि हमारे फिंगर के जॉइंट्स बना रही होंगी। तो थंब के अंदर जो फिलेंजीज होती हैं वो 2 होंगी, जिसमें से पहली जो है वो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है और फिर डिस्टल फैलेंक्स है। तो सिंगुलर जो है वो फैलेंक्स और मिला के इनको हम फिलेंजीज कहेंगे। इसी तरह ये इंडेक्स फिंगर है और इंडेक्स फिंगर की ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है, ये मिडल फैलेंक्स है और ये डिस्टल फैलेंक्स है और मिडल फिंगर की ये प्रॉक्सिमल मिडल डिस्टल। इसी तरह बाकी फिंगर्स में भी प्रॉक्सिमल फैलेंक्स होगा, मिडल फैलेंक्स होगा और डिस्टल फैलेंक्स होगा। तो एक हैंड में टोटल 14 फेलेंजीज मौजूद होती हैं। अगर आप इनको काउंट करें तो एक हैंड में जो है वो टोटल 14 फेलेंजीज होंगी। तो 32 जो है वो बोन्स अपर लिम्ब में मौजूद होती हैं, जिसमें एक क्लेविकल होती है, एक स्कैपुला होती है, एक ह्यूमरस होती है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है और 8 कार्पल बोन्स होते हैं, जिनको हमने अभी इनके नाम डिस्कस किए। 8 कार्पल बोन्स होंगी। उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स होंगी जो कि हमारे पाम में मौजूद होंगी और उसके बाद 14 फेलेंजीज होंगी और हर फिंगर में जो है वो 3 फेलेंजीज होंगी और थंब में 2 फेलेंजीज होंगी। और फेलेंजीज बेसिकली फिंगर्स की बोन्स हैं। तो इस तरह टोटल 32 बोन्स बनती हैं एक अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब के बाद लोअर लिम्ब और लोअर लिम्ब स्टार्ट होता है पेल्विस से। पेल्विस में 2 बोन्स जो है वो मौजूद होती हैं जिनको हम हिप बोन कहते हैं। ये राइट हिप बोन है और ये लेफ्ट हिप बोन है। हिप बोन वो बोन्स होती हैं जो हमारे हिप रीजन में मौजूद होती हैं और राइट और लेफ्ट हिप बोन्स जो हैं वो दोनों मिल के पेल्विस बनाती हैं या हमारा पेल्विक रीजन बनाती हैं और इन हिप बोन के साथ ही अटैच होता है हमारा लोअर लिम्ब इस तरीके से। तो लोअर लिम्ब की बोन में ये हिप बोन है और उसके बाद जो बाकी बोन्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ये लोअर लिम्ब की बोन्स को मैंने आइसोलेट कर लिया है। एक लोअर लिम्ब में टोटल 31 बोन्स होती हैं और अगर हम दोनों लोअर लिम्ब्स की बोन्स को मिलाएं तो ये टोटल 62 बोन्स बनती हैं। तो लोअर लिम्ब स्टार्ट होता है हिप बोन से और हिप बोन जो है वो खुद 3 बोन से मिलकर बनी होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये एक हिप बोन है और इस हिप बोन का ये जो विंग लाइक पार्ट है इसको हम इलियम कहते हैं।
तो ये इलियम है। और हर हिप बोन में जो है वो एक फोरामेन मौजूद होता है जिसको हम ऑब्चुरेटर फोरामेन कहते हैं। और इस फोरामेन की इंटीरियर साइड पे जो बोन होती है वो प्यूबिस होती है, और इस फोरामेन की जो पोस्टीरियर साइड होती है वहाँ पर जो बोन होती है वो इस्कियम होती है। तो इस तरीके से ये प्यूबिस है और ये इस्कियम। तो इसका मतलब है जो प्यूबिस बोन है वो पेल्विस की इंटीरियर साइड पे मौजूद होती है, बॉडी की इंटीरियर साइड पे मौजूद होती है, जबकि जो इस्कियम है वो पेल्विस की भी पोस्टीरियर साइड पे होगी और बॉडी की भी पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होगी। तो इस तरह से जो एक हिप बोन है वो 3 बोन से मिलकर बनती है, जिसमें इलियम, प्यूबिस और इस्कियम शामिल है। हिप बोन के साथ ही मौजूद होती है फीमर। फीमर टिपिकल लॉन्ग बोन है जो कि हमारे थाई रीजन में मौजूद होती है, और ये फीमर जो है वो हिप बोन के साथ मिलकर एक जॉइंट बनाती है जिसको हम हिप जॉइंट कहते हैं। तो ये जो जॉइंट बनेगा हिप बोन और फीमर के दरमियान में, इसको हम हिप जॉइंट भी कहते हैं। थाई रीजन के बाद लेग रीजन है, और लेग रीजन में भी 2 लॉन्ग बोन्स मौजूद होते हैं जिसमें ये टीबिया है और ये फिब्यूला है। टीबिया और फिब्यूला दोनों ही टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं जो कि हमारी लेग रीजन में मौजूद होती हैं, और ये दोनों बोन्स जो हैं वो 2 इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स बना रही होती हैं। जैसे टीबिया और फिब्यूला फीमर के साथ मिलकर बना रही होती हैं नी जॉइंट। नी जॉइंट जो है वो जॉइंट है जो हमारे पूरी बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है। और इसी तरह टीबिया और फिब्यूला टार्सल बोन्स के साथ मिलकर बना रही होती हैं एंकल जॉइंट। तो ये एंकल जॉइंट है जो कि टीबिया और फिब्यूला और टार्सल बोन्स मिलकर बनाती हैं। टीबिया बॉडी की मीडियल साइड पर मौजूद होती है और ये एक मीडियल लॉन्ग बोन है, और फिब्यूला लैटरल साइड पर होती है। और अगर आप साइज पे गौर करें तो टीबिया और फिब्यूला के साइज में भी बहुत डिफरेंस है। टीबिया का जो साइज है और जो मैस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फिब्यूला। लेग के बाद एंकल रीजन है, और एंकल रीजन में 7 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको मिला के हम टार्सल्स कहते हैं। तो 7 टार्सल्स मौजूद होती हैं हमारे एंकल रीजन में, और ये शॉर्ट बोन्स हैं। इन 7 टार्सल्स में ये कल्केनियस है। कल्केनियस को हम हील बोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी हील में मौजूद होती है। जो बाकी 7 टार्सल्स हैं उनमें ये सबसे बड़ी टार्सल बोन है कल्केनियस, जो कि हमारी हील में मौजूद होगी। और कल्केनियस के साथ ही और टार्सल बोन्स भी होती हैं जिसमें ये क्यूबॉइड है, लैटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। लैटरल क्यूनिफॉर्म को लैटरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैटरल साइड पर मौजूद होती है, और इस तरीके से ये इंटरमीडिएट है। ये मीडियल क्यूनिफॉर्म है जो कि मीडियल साइड पे मौजूद होगी। ये नेविक्यूलर है, और ये टेलस बोन है। टेलस बोन वो टार्सल बोन है जिसके साथ टीबिया और फिब्यूला मिलकर एंकल जॉइंट बनाते हैं। और अगर आप गौर करें तो जो कल्केनियस बोन है उसका कोई हिस्सा नहीं है एंकल जॉइंट बनाने में। ये जो टेलस बोन है, साथ में ये फिब्यूला है और टीबिया है, ये तीनों बोन्स मिलकर एंकल जॉइंट बना रहे हैं। तो 7 टार्सल्स में टेलस, नेविक्यूलर, मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल क्यूनिफॉर्म्स, क्यूबॉइड और कल्केनियस बोन शामिल है। 7 टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स हैं, और मेटाटार्सल जो हैं वो मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में आती हैं। मेटाटार्सल में ये फर्स्ट मेटाटार्सल है। फर्स्ट मेटाटार्सल वो मेटाटार्सल होगी जो हमारे बिग टो में मौजूद होगी। तो बिग टो जो है वो हमारा फर्स्ट डिजिट है। जिस तरह थंब जो है वो हमारा हैंड में फर्स्ट डिजिट था, इस तरह फुट की बात करें तो फुट में जो बिग टो है वो फर्स्ट डिजिट है। ये सेकंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ मेटाटार्सल, फिफ्थ मेटाटार्सल। मेटाटार्सल्स के बाद फेलेंजीज हैं। तो फुट में भी फेलेंजीज मौजूद होती हैं। फुट का जो बिग टो है उसमें 2 फेलेंजीज होंगी,
और इन दोनों फेलेंजीज में ये प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है और डिस्टल फेलेंक्स है। तो बाकी जो फुट है उसकी फिंगर्स में 3-3 फेलेंजीज होंगी, तो ये प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। इसी तरीके से ये थर्ड फिंगर है फुट की, जिसमें प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, मिडल और डिस्टल। फेलेंजीज भी मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में आती हैं और हर फिंगर में, चाहे वो फुट की हो चाहे वो हैंड की हो, 3 फेलेंजीज होती हैं, सिवाय थंब और बिग टो के, जिसमें 2-2 फेलेंजीज होती हैं। तो यहाँ फुट में भी 14 फेलेंजीज बनती हैं। तो लोअर लिम्ब की अगर बोन्स को हम काउंट करें तो 14 फेलेंजीज होती हैं, 5 मेटाटार्सल्स होती हैं, 7 टार्सल बोन्स होती हैं, 2 लेग बोन्स होंगी, टिबिया फिब्यूला, 1 थाई बोन होगी, फीमर, और 1 हिप बोन होगी। तो ये टोटल जो है वो 31 बोन बनती हैं, जिसमें ये पेटेला भी शामिल है। पेटेला वो बोन होती है जिसको हम नी कैप भी कहते हैं, और ये हमारी नी की इंटीरियर साइड पर मौजूद होती है, तो ये भी लोअर लिम्ब का हिस्सा है। तो आज हमने डिस्कस किया बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, उनके नाम, उनकी लोकेशन। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।